क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गिवन है? ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में आएगा, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बीटा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद गिवन है कि जो बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, बीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 के इक्वल है। तो क्या बोल रहा है कि देन फाइंड, हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 बीटा। 2 बीटा नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 बीटा नहीं है ये, 2 बीटा नहीं है, देख लेते बच्चों, ये 2 बीटा नहीं है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट है, ये 2 बीटा नहीं है। ये क्या है? अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा है। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, 2 बीटा नहीं है, यहाँ पे 2 बीटा की जगह क्या है? अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहली बात, फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा। ये हमने z का वैल्यू ले लिया और ये फॉर्मूला यूज़ किया, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड z का होल स्क्वायर। तो z क्या हमारे पास? बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, ये तो z लिखा। अब इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, इसका कॉन्जुगेट ले लिया, इज इक्वल्स टू मॉड z। तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, ये मॉड z का होल स्क्वायर। ये कहाँ से लाए? z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड z का होल स्क्वायर। बच्चे ये फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा। और बच्चों कॉन्जुगेट का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे होता है, z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट ले लिया, फिर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेंगे, और ये किसके इक्वल होगा बच्चों? बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, ये हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा। फिर यहाँ पे होता क्या फॉर्मूला बच्चों कि z1 प्लस माइनस z2, इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। कहने का मतलब है जो कॉन्जुगेट है वो सम पे और डिफरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट लिख दिया। फिर 1 पे कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, इस पे भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? ये मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे आते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, यहाँ पे क्या आ रहा है? बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट। बच्चे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर पे, या हम ऐसे बोले कि प्योरली रियल नंबर पे कॉन्जुगेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 होगा, पहली बात। फिर माइनस, दूसरी बात क्या है कि z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ये किसके इक्वल होता है? z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, ये इसके इक्वल होता है ना। तो बच्चे इसमें z1 का काम क्या कर रहा है? z1 का काम अल्फ़ा कॉन्जुगेट कर रहा है, और z2 का काम क्या कर रहा है? बीटा कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ठीक है, इस फॉर्मूले से। और ये क्या हो जाएगा? बीटा कॉन्जुगेट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, और ये हो जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट 1 माइनस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट लोगे तो वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो अल्फ़ा का डबल कॉन्जुगेट क्या होगा? अल्फ़ा, और बीटा कॉन्जुगेट हो जाएगा ये, और ये क्या होगा? मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों तुम क्या करो कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा और बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा? बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट।
क्या किया हमने, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताओ बीटा कॉन्जुगेट का वैल्यू क्या होगा, z कॉन्जुगेट का वैल्यू क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर। तो बीटा भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, अल्फा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बीटा कॉन्जुगेट का वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे लिखा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, अल्फा कॉन्जुगेट को लिख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, बीटा कॉन्जुगेट को लिख सकते हैं मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मॉड ऑफ बीटा 1 के इक्वल है, तो मॉड ऑफ बीटा अगर 1 के इक्वल है तो इस बीटा मॉड ऑफ बीटा की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस मॉड ऑफ बीटा की जगह 1 लिख सकते हैं, यहाँ जो मॉड ऑफ बीटा इसकी जगह 1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये और ये तो 1 हो गया इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। अब तुम देखो न्यूमरेटर को और देखो डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बच्चों सेम हो गया, देख लो ध्यान से, यहाँ पे मॉड अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ भी मॉड अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ 1 यहाँ भी 1, अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा। बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लिखा हुआ है ना, ये पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो स्क्वायर जब जाएगा ना राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट बनेगा तो प्लस माइनस 1 नहीं आएगा, बिकॉज ये मॉड लिखा हुआ है, मॉड हमेशा क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25। अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 25 में और भी है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, देख लेते हैं इसका और वाला जो पोर्शन है पार्ट है वो देख लेते हैं। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आयोटा माइनस 1 कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, आयोटा माइनस 1 कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 इन पोलर फॉर्म, इन द पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा माइनस 1 कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, इसे हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहले जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z मान लिया। क्या गिवन है, आयोटा माइनस 1 कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। अब हमने क्या किया कि पहले इसको वैल्यू डाला, आयोटा माइनस 1 कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा माइनस 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एलसीएम ले लिया, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा। बच्चे पोलर फॉर्म में रखने के लिए हम लोग करते क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने का मतलब कि डिनोमिनेटर को आयोटा से फ्री करते हैं, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो अभी तो डिनोमिनेटर में देख लो आयोटा है, तो डिनोमिनेटर से आयोटा कैसे हटाएंगे, डिनोमिनेटर से आयोटा हटाने के लिए हमें इसे रैशनलाइज़ करना होगा। रैशनलाइज़ करने का मतलब क्या है कि ये जो गिवन है ना आयोटा माइनस 1 प्लस √3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस √3 आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा। ऐसा करने से जो डिनोमिनेटर से हमारा आयोटा हट जाएगा।
तो ऊपर क्या बचा बच्चों, 2 आयोटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा b का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये न्यूमरेटर में है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आयोटा माइनस रूट 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ऐसे आ गया। और ये क्या होगा 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2, और ये आयोटा स्क्वायर तो माइनस 1 होगा, तो आयोटा, तो यहाँ पे प्लस रूट 3 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ऐसे हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 डालोगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो z का वैल्यू क्या मिला हमें 2, और रियल पार्ट को एक साथ करो, तो रियल पार्ट को एक साथ करोगे तो माइनस 1 प्लस रूट 3, ये रियल पार्ट हो गया। और ये जो दो इमेजनरी पार्ट है ना, इससे आयोटा कॉमन ले लो, तो आयोटा कॉमन लोगे तो क्या होगा 1 प्लस रूट 3, और ये हो गया अपॉन 4, तो ये आ गया 1/2, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया माइनस 1 प्लस रूट 3, और प्लस का आयोटा 1 प्लस रूट 3, ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा हुआ है, माइनस 1 प्लस रूट 3/2, ये तो रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा 1 प्लस रूट 3/2, ये हो गया इमेजनरी पार्ट, ये इमेजनरी हो गया z, ये रियल z। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका हमें क्या निकालना होता है बच्चों, tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या बताया था, tan अल्फ़ा का फॉर्मूला बताया था इमेजनरी z अपॉन रियल z, यही बताया था ना फॉर्मूला। तो इमेजनरी z क्या है हमारे पास 1 प्लस रूट 3/2 अपॉन रियल z क्या है माइनस 1 प्लस रूट 3/2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3 अपॉन माइनस 1 प्लस रूट 3, ऐसे हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा क्या मिला हमें, tan अल्फ़ा को ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, फिर डिनोमिनेटर है ना, माइनस क्या होता है मॉड से कैंसिल हो जाता है, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये तो प्रोडक्ट में है ना माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ऐसे मिल गया हमें। अब तुम क्या करो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट 3 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को रूट 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ से tan अल्फ़ा क्या मिल गया हमें, tan अल्फ़ा का वैल्यू अलग अलग कर लो, देखो रूट 3/√3 प्लस 1/√3, और ये क्या होगा रूट 3/√3 माइनस 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3। तो tan अल्फ़ा हमें क्या मिला, tan 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4, और 1 अपॉन रूट 3 को क्या लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होगा tan π/6 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan π/6, बच्चों tan π/4 तो 1 होगा, तो tan अल्फ़ा हमें क्या मिल गया, tan अल्फ़ा मिल गया हमें tan π/4 प्लस π/6, तो tan अल्फ़ा का वैल्यू हमें क्या मिला। अब ये बताओ, एलसीएम लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा 12, तो 4 3 ज़ा 6 2 ज़ा, तो ये क्या मिल गया मॉड ऑफ tan ऑफ 5π/12। अब एक बात ये बताओ कि π/4 तो 45 डिग्री है और π/6 तो 30 डिग्री है, तो 45 प्लस 30 क्या हो गया 75 डिग्री, तो tan 75 पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना tan 5π/12 बच्चों ये पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, तो मॉड जो होता है वो पॉजिटिव नंबर का कुछ नहीं बिगाड़ता है, मॉड हट जाएगा। तो tan अल्फ़ा हमें क्या मिला, tan अल्फ़ा मिला tan ऑफ 5π/12, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिल गया 5π/12। बच्चों ये अभी आर्गूमेंट नहीं हुआ है, ये आर्गूमेंट अभी नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा, हमें जाके देखना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को,
ये देखना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तभी हम आर्गूमेंट बता सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके लिए हमें रियल पार्ट को देखना होगा कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, और ये जो इमेजनरी पार्ट है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि इमेजनरी पार्ट तो पॉजिटिव है। अब रियल पार्ट में देख लो, √3 क्या होता है बच्चों, √3 का वैल्यू होता है 1.732 अप्रॉक्स वैल्यू। तो 1.732 से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब कि रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, ऐसे लिखेंगे, रियल ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इमेजनरी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 0। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों हमारा पॉजिटिव है। तो दिस इम्प्लाइज डैट z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में z लाई कर रहा है। तो अगर z हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये थीटा जो कि आर्गूमेंट ऑफ z होता है ये अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, और किसके इक्वल हो जाएगा, 5π/12। ये सब बता रखा है तुम लोगों को, आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे बताया था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फ़ा के इक्वल है, थीटा पाई माइनस अल्फ़ा के इक्वल है, थीटा अल्फ़ा माइनस पाई के इक्वल है, थीटा माइनस अल्फ़ा के इक्वल है। तो बच्चों हमारा आर्गूमेंट आ गया 5π/12। क्यों आया, थीटा अल्फ़ा के इक्वल क्यों हो गया, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब मॉड ऑफ z भी तो निकालना हमें, मॉड ऑफ z निकालेंगे तभी तो पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो मॉड ऑफ z निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने यहाँ पे किया कॉपी। अब मॉड z का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर रियल z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, √अंडर रियल z क्या है हमारे पास, √3 - 1/2 इसका होल स्क्वायर, इमेजनरी z क्या है, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो मॉड z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हें √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब ये बताओ a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, ये होता है 2 टाइम्स a² + b² होता है। एक तो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तुम लोग अगर नहीं ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा दो। तो मॉड ऑफ z क्या मिल जाएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, 2a का होल स्क्वायर, तो a का काम तो √3 कर रहा है, माइनस b का होल स्क्वायर तो 1 कर रहा है अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का मतलब 3 - 1 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 तो 2/2, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1। तो मॉड ऑफ z 1 क्या मिल गया हमें 1। और पोलर फॉर्म क्या होता है बच्चों, पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होता है, ये होता है हमारा cos mod z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है ना पोलर फॉर्म। तो मॉड z का वैल्यू तो 1 मिला है, और यहाँ पे लिखेंगे cos, और थीटा क्या हमारा आर्गूमेंट है, वो किसके इक्वल मिला है 5π/12। तो यहाँ पे लिखोगे cos ऑफ 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12, ये हमारा हो जाएगा बच्चों पोलर फॉर्म, और यही हो गया हमारा आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 के दोनों पार्ट करा दिए मैंने। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। ओके, थैंक यू।